नवाज शरीफ एक ऐसा खुश नसीब इंसान है जो पाकिस्तान का 3 बार वज़ीर आज़म बना। नवाज शरीफ के अलावा पाकिस्तान के अंदर ये एज़ाज़ अभी तक किसी और को हासिल नहीं हो सका। नवाज शरीफ ने अपने 3 बार के अदवार हुकूमत में कई मेगा प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम किया और इनमें सबसे बड़ा प्रोजेक्ट लाहौर था इस्लामाबाद मोटरवे था, जो 1992 में शुरू हुआ और 1997 नवंबर में जाकर कंप्लीट होता है। मगर क्या आप जानते हैं कि इस्लामाबाद ता लाहौर इस मोटरवे के बनने की असल कहानी क्या है और नवाज शरीफ के दिल में इस मोटरवे को बनाने का ख्याल कैसे आया? शमशाद अहमद खान एक पाकिस्तानी सफ़ीर रह चुके हैं और मई 1988 में वो साउथ कोरिया में बतौर सफ़ीर अपनी खिदमत सर अंजाम दे रहे थे। शमशाद अहमद खान खुद ही बताते हैं कि मई 1988 में पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर जनेजो का साउथ कोरिया का दौरा था। ये वो दौरा है जब मार्शल लॉ डिक्टेटर सदर जनरल ज़ियाउल हक पाकिस्तान के ऊपर हुक्मरानी कर रहा था। उसी रात शमशाद अहमद खान को रात के 12 बजे साउथ कोरिया में फ़ोन जाता है और ये फ़ोन कोई और नहीं करता बल्कि मार्शल लॉ डिक्टेटर सदर जनरल ज़ियाउल हक शमशाद अहमद खान को फ़ोन करता है और माजरत करता है कि मैंने इतनी रात गए आपको फ़ोन किया, क्योंकि उस वक्त पाकिस्तान में रात के 8 बजे थे जबकि साउथ कोरिया में 12 बज चुके थे। शमशाद अहमद खान बताते हैं कि सदर जनरल ज़ियाउल हक ने कहा कि आप जानते हैं कि कल पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर जनेजो साउथ कोरिया के दौरे पे आ रहे हैं, उनके साथ हमारा एक ख़ास मेहमान भी है और वो मेहमान कोई और नहीं बल्कि पंजाब का वज़ीर आला नवाज शरीफ है, आपने उसका ख़ास ख्याल रखना है। शमशाद अहमद खान ने कहा बिल्कुल जैसा आपका हुक्म है, हम सब के लिए ही बड़े गर्मजोशी के साथ इस्तकबाल की तैयारियां कर रहे हैं, आपके मेहमान हैं तो उनका ख़ास ख्याल रखा जाएगा। अगले दिन जनेजो के साथ नवाज शरीफ भी साउथ कोरिया लैंड करता है और फिर जब दो वज़राए आज़म यानी जनेजो और साउथ कोरिया के वज़ीर आज़म की मुलाकात हो रही होती है तो शमशाद अहमद खान बतौर सफ़ीर जनेजो के साथ खड़े होते हैं। शमशाद अहमद खान बताते हैं कि उन्होंने अपनी साथ वाली चेयर पे नवाज शरीफ को बिठा दिया और कुछ देर बाद नवाज शरीफ साहब मुझसे मेरा इंटरव्यू करने लगे, पूछने लगे कि खान साहब ये बताएं कि साउथ कोरिया ने इतनी जल्दी इतनी तरक्की कैसे कर ली। तो शमशाद अहमद खान बताते हैं कि मैंने नवाज शरीफ को जवाब देते हुए कहा कि इनकी 3 कामों की वजह से साउथ कोरिया बड़ी तेज़ी के साथ तरक्की करता हुआ आगे निकल गया और इन 3 कामों में सबसे बड़ा काम था रूल ऑफ लॉ, यानी साउथ कोरिया में अमीर गरीब ताकतवर और कमज़ोर सब के लिए कानून एक बराबर है और उन्हीं दिनों में साउथ कोरिया ने अपने साबिक प्राइम मिनिस्टर को जेल के अंदर डाला था। और दूसरा है मेरिटोक्रेसी। नवाज शरीफ ने जैसे ही मेरिटोक्रेसी का नाम सुना तो पंजाबी में पूछा ये केड़ी चीज़ है। तो शमशाद अहमद खान बताते हैं कि इसका मतलब है कि राइट मैन फॉर द राइट जॉब। तो नवाज शरीफ ने पूछा कि इनका तीसरा काम ऐसा क्या है जिनकी वजह से इन्होंने तरक्की कर ली। तो शमशाद अहमद खान बताते हैं कि मैंने कहा कि तीसरी इनकी इकनॉमिक आर्टरी है, क्योंकि जो सोल कैपिटल है साउथ अफ्रीका का ओसान, उससे जो बंदरगाह है वो 300 किलोमीटर दूर है और साउथ कोरिया ने ओसान की बंदरगाह को कैपिटल सोल से एक मोटरवे के ज़रिए जोड़ दिया जिसे आर्टरी कहते हैं और फिर इसी मोटरवे के ऊपर ही बड़े बड़े कारखाने फैक्ट्रियाँ लगा दी और इकनॉमिक डोर भी इसके ऊपर बना दिया ताकि जितनी भी यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग होगी वो सीधी ओसान के पोर्ट पर जाए और वहीं से फिर बैन अवी सतह पर इसको शिप करने में आसानी हो जाए। और शमशाद अहमद खान बताते हैं कि मोटरवे का सुनकर नवाज शरीफ के चेहरे पर एक अजीब सी चमक आई। इसके बाद उन्होंने कहा कि क्या आप मुझे उस शख्स से मिला सकते हैं जिसने साउथ कोरिया के अंदर ये मोटरवे बनाई। तो शमशाद अहमद खान ने कहा कि जी हाँ, वो मेरे दोस्त भी हैं, वो डेवो कंपनी के मालिक कीमो चुंग हैं। तो अगले ही दिन मैंने नवाज शरीफ की कीमो चुंग से मुलाकात ऑर्गेनाइज करवाई। इन दोनों ने मुलाकात की और उसके बाद नवाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर जनेजो के साथ वापस पाकिस्तान जा चुके थे। इसके बाद शमशाद अहमद खान बताते हैं कि मेरी पोस्टिंग ईरान में हो चुकी थी और 2 साल ईरान में गुजारने के बाद मैंने खबर सुनी कि पाकिस्तान के अंदर डेवो मोटरवे बनाने जा रही है और नवाज शरीफ उस वक्त प्राइम मिनिस्टर बन चुके थे। नवाज शरीफ ने साउथ कोरियन की तरक्की के जो 3 राज थे उनमें से सिर्फ मोटरवे को चुना, जो रूल ऑफ लॉ थी उसको भी इग्नोर किया, जो मेरिटोक्रेसी थी उससे भी उन्होंने जान छुड़ाई और मोटरवे पर फोकस किया। ये मोटरवे 1992 में बनना शुरू हुई, नवाज शरीफ की हुकूमत ख़त्म होती है, बेनज़ीर की हुकूमत आती है, उसके बाद दोबारा जब नवाज शरीफ की हुकूमत आती है तो मोटरवे कंप्लीट होता है 97 नवंबर में और फिर इसका इफ्तिताह भी होता है। और शमशाद अहमद खान कहते हैं कि इसी दौरान मुझे दोबारा साउथ कोरिया जाना पड़ा तो पाकिस्तानी सफारत खाने में मेरे एजाज़ में एक पार्टी दी गई और वहाँ पर डेवो का चेयरमैन कीमो चुंग भी आया था जिसने पाकिस्तान में मोटरवे बनाई। कीमो चुंग ने मुझे बताया कि पाकिस्तान में मोटरवे बनाने के चक्कर में और नवाज शरीफ को किक बैक्स देने के चक्कर में साउथ कोरिया के अंदर मुझ पर एक इंक्वायरी चल रही है और गालिब इम्कान है कि मुझे 6 महीने से 1 साल तक जेल में डाल दिया जाए। दरअसल ये वो किकबैक्स थे जो नवाज शरीफ ने डेवो के चेयरमैन कीमो चुंग से लिए थे, क्योंकि नवाज शरीफ और कीमो चुंग के दरमियान ये तय हुआ था कि ये जो मोटरवे का खर्चा है ये ज़्यादा बढ़ा चढ़ा कर वो इनको कोटेशन देंगे और फिर उसी कोटेशन के अंदर से नवाज शरीफ पाकिस्तानी ख़जाने से पैसा पे करेगा और उस ख़जाने के अंदर से ही नवाज शरीफ
جو ہے کیمو چنگ سے اپنا کمیشن یعنی کک بیکس لے گا۔ اور یہ وہی دور ہے جب نواز شریف نے موٹر وے کے پیسوں سے ہی لندن میں فلیٹس خریدے تھے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان پیچھے کیوں رہ گیا اور ساؤتھ کوریا اور دیگر ممالک ترقی کرتے ہوئے آگے کیوں بڑھتے چلے گئے، اس کی وجہ ہے رول آف لا۔ پاکستان کے اندر رول آف لا نہیں ہے۔ نواز شریف نے اتنی زیادہ کرپشن کیا پاکستان کے اندر مختلف پروجیکٹس میں، مگر ہر بار اس کا کیس جو ہے وہ عدالت میں جاتا ہے اور پھر وہاں پر سیٹلمنٹ ہو جاتی ہے جج کے ساتھ پرائیویٹلی، اور پھر آہستہ آہستہ کیس کو کمزور کر دیا جاتا ہے اور پھر نواز شریف صاحب بری ہو جاتے ہیں۔ یہ پاکستان کا رول آف لا ہے جسے طاقتور ایک جالے کی طرح بڑی آسانی کے ساتھ ہٹاتا چلا جاتا ہے، جبکہ کمزور اس جال میں پھنس جاتا ہے۔ تو نواز شریف کے موٹر وے بنانے کی جو کہانی ہے، تو نواز شریف کو دراصل موٹر وے بنانے کی ضرورت اسی لیے پیش آئی تھی کیونکہ نواز شریف کو لگا کہ اس کے ذریعے کک بیکس اور کمیشن اچھی خاصی تعداد میں حاصل کیا جا سکتا ہے، اسی لیے نواز شریف نے موٹر وے بنائی۔ یہ موٹر وے جو اسلام آباد تا لاہور ہے، یہ اکنامک ڈور نہیں بن سکا، یہ کسی بھی طرح کی بزنس ایکٹیویٹی کے لیے نہیں بنا، یہ صرف پرائیویٹلی سفر کرنے کے لیے جو کہ بڑے بڑے لوگ اسلام آباد لاہور آتے جاتے ہیں ان کے لیے ہے۔ ساؤتھ کوریا جیسا موٹر وے بنتا تو پھر بھی پاکستان میں ترقی ہوتی، مگر آپ لاہور تا اسلام آباد موٹر وے کو غور سے دیکھیں تو یہ کسی بھی بزنس ایکٹیویٹی کے لیے کام نہیں آ سکتا۔ اگر نواز شریف اسی انداز کا بھی بناتا تو پاکستان کی ترقی میں یہ موٹر وے اہم کردار ادا کر سکتا تھا، مگر نواز شریف نے اس کو صرف اپنی کک بیکس اور کمیشن بنانے کے لیے ہی پیش نظر رکھا، اس سے زیادہ اس کا مقصد نہیں تھا۔